नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा। मैं आज पहली बार यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही कारण है कि मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं परेशान इसलिए हो चुका हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहा हूँ और कई एक एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। कई एग्ज़ाम में मेरे पीटी में मेंस में हुए, लेकिन मैं किन्हीं किन्हीं कारण से छटते जा रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, संघर्ष ही जीवन है और मैं कहीं थकता नहीं, कहीं हारता नहीं, मैं दिन लगा हुआ हूँ। लेकिन अब मैं इस वीडियो को बनाने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं सरकार के द्वारा बैठाए गए उन सरकारी संस्थाओं से परेशान हो चुका हूँ। और मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों युवा वो परेशान हो चुके हैं जो दिन रात मेहनत करके 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करके पढ़ते हैं और सरकार के द्वारा उन वैकेंसियों के इंतज़ार में लगे रहते हैं कि वो वैकेंसी आए और ताकि वो उनमें दाखिला पा सके, भर्ती पा सके। परंतु सरकार के द्वारा बैठाए गए संस्था एसएससी, रेलवे, इन संस्थाओं की गलत नीतियों के कारण आज हमारे जैसे करोड़ों युवाओं को, करोड़ों स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ रहा है। हम युवा स्टूडेंट अंदर ही अंदर आज टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 10 घंटा और 12 घंटा की मेहनत के बाद भी हमें सरकार के द्वारा ये एडवाइस मिलता है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। खिलौना लगाकर, खिलौना बनाकर आप आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा छानकर आप आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है सर, यही खिलौना और पकौड़ा अगर छानना था, बनाना था, तो फिर क्यों 10 घंटा 12 घंटा हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर? क्यों हम अपने गार्जियंस का पैसा बर्बाद कर रहे हैं सर? हम बेरोज़गार हैं और मेहनत 12 घंटा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने डिग्री के अनुसार उस पोस्ट को हासिल करें जिस पे हम डिज़र्व करते हैं। सर, आत्मनिर्भर भारत बनना एक बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन सर कम से कम जो सरकारी वैकेंसियाँ आ रही हैं सर, उनमें विलम्ब के कारण जो हम लोग बर्बाद हो रहे हैं उसका जवाबदेही कौन देगा सर? आज सर हम युवा आखिर अपनी बात को कहाँ रखें सर? एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है सर, और वैकेंसी गलती से निकली भी तो फॉर्म भरने के बाद हमें 1-1 साल 2-2 साल इंतज़ार करना पड़ता है पीटी एग्जामिनेशन देने के लिए सर। पीटी हो गई तो उसके एग्जामिनेशन का रिजल्ट पाने के लिए 4 से 5 मंथ वेट करना पड़े, फिर मेंस होता है, फिर उसका 1 साल वेट कीजिए। मतलब फुल होल प्रोसेस में सर 1 से 1.5 साल लगता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सर जो आप वैकेंसी देते हैं उसको ही तो समय पे आप लीजिए। जैसे इलेक्शन 5 साल में एकदम होना ही होना है, उसमें कोई विलम्ब नहीं हो, तो सर उसी तरह जैसे मैट्रिक का एग्जामिनेशन होता है, इंटर का एग्जामिनेशन हो, सबका एक टाइम टेबल फिक्स है सर। उसी तरह सारे सरकारी जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उनकी भी टाइम टेबल फिक्स कीजिए सर। रेलवे का हमने फॉर्म भरा, मेरे ऐसे करोड़ों युवा ने फॉर्म भरा और आज 18-19 मंथ विलम्ब हो चुका है। कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से क्या हो रहा है सर। कोरोना काल का हम भी इज्जत करते हैं सर, हम लोग भी जानते हैं ये एक इंटरनेशनल पैंडेमिक है, ये एक इंटरनेशनल आपदा है, परंतु सर इसका कुछ ना कुछ तो निवारण होगा ना सर। आपने कोरोना काल में भारत के पूरे लोगों से सपोर्ट मांगा, हमने भी सपोर्ट किया सर। हमसे जो बन पाया, मेरे पूरे परिवार ने 100 रुपया, 501 रुपया हमने पीएम केयर फंड में दान किया सर। आपने बोला दीप जलाओ, आपने बोला थाली बजाओ, आपने बोला ताली बजाओ, हमने सब किया सर, परंतु अब हमें मत बजाइए सर। हम लोग
टूट चुके हैं सर, हमारे सब्र के बांध टूट चुके हैं सर। हम लोग कहाँ अब जाएं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आपसे दरख्वास्त है सर कि जो भी वैकेंसीज़ हैं सर उसको समय पे लीजिए सर। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने सारे वैकेंसीज के जो है एज को डिफ़ाइन करके रखा है सर, आप लेट कर रहे हो। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जैसे करोड़ों स्टूडेंट का है सर। आपने सारे को, जनरल को, SC ST को, OBCs को, सबका एज डिफ़ाइन कर दिया है सर। हाँ, 18 से 23, 18 से 25, अब 18 से 27 सर, वो एज तो हम लोग का ख़त्म हो रहा है ना सर। आप फिर जो वैकेंसी दोगे तो उसमें तो एज का रिलैक्सेशन हम लोग जो जनरल कैटेगरी जो MBC हैं उससे में नहीं दोगे सर, वो तो ख़त्म। तो सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम यही है सर कि हम लोग का एज ख़त्म हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए सर। और दूसरा बात मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगा कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी एकदम नहीं निभा रहा है। दे आर कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी बट नॉट। उन्हें सिर्फ वही मुद्दा है उठाना है TV पे जिससे उनकी TRP बढ़ते रहे। उन्हें मुद्दा चाहिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, सुशांत रिया, हिंदू मुस्लिम एंड अयोध्या, ये वो, क्योंकि उनको सरकार के साथ उनका क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, बट आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हो। आपने एक बार भी डिबेट नहीं करवाया है अपने TV चैनल्स पे हम बेरोजगार युवाओं को लेके। आप डेली डिबेट करवाएंगे उन मुद्दों को लेके जो को सुनते सुनते आदमी पक चुका है, डेली एक ही मुद्दा, लेकिन हम युवा को कोई मुद्दा नहीं है। आपसे अब ये उम्मीद हम करते हैं कि आप हमारे बात को सरकार तक पहुंचाएं। और सर मन की बात आप डेली करते हैं, अब हम थक चुके हैं सर आपकी मन की बात सुनते सुनते। अब आपकी मन की बात नहीं सुननी है सर, अब हम युवाओं की मन की बात सुनिए, जो कि आपको इतने भारी बहुमत से वोट देकर आपको जितवाए थे। कुछ उम्मीद थी, कुछ आशा थी आपसे सर। आप अपनी मन की बात कर रहे हो सर। आप दे देते हो कि खिलौना बनाइए, पकौड़ा तलिए सर। 12 घंटा 10 घंटा आदमी इंसान पढ़ता है सर खिलौना और ये पकौड़ा बनाने के लिए सर। इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं दिन रात। और सर प्राइवेट का भी कोई ऑप्शन तो नहीं है। प्राइवेट में भी अब कुछ ना कुछ उनका अथी है, वो भी वैकेंसी नहीं है। तो सर कहाँ जाएं हम लोग पूरे तरीके से अंदर से टूट चुके हैं। आपसे दरख्वास्त है सर कि कुछ हम पे ध्यान दीजिए। हमारे सर करोड़ों युवा बर्बाद हो रहे हैं सर, हमारे भविष्य को देखिए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंच सके। मैं फिर कुछ मुद्दों के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।